देखिए मेडिकल स्टोर का ये ऐप है। तो अब जैसे मेडिकल स्टोर में कोई आया तो पूछेगा कोई ये दवाई है। अब जैसे धर लीजिए दवाई पूछ रहा है कॉर्बिस 2.5। तो ये जो येलो वाला चीज़ है, येलो, ये जो है येलो, अब यहाँ पर हम सर्च करें, कॉर्बिस लिखेंगे तो कॉर्बिस का सी लिखने से ही आ जाता है। सी लिख दिए, सी लिए कॉर्बिस। देखिए अब यहाँ पर कॉर्बिस ये वाला आ गया, ये कॉर्बिस आ गया। कॉर्बिस कोड 15 ठो है, करंट स्टॉक मैंने अभी 15 ठो है, उसको हम कॉर्बिस दे सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आज जैसे डेट है 25 तारीख, तो यहाँ पर हम 25 तारीख डेट लिख देंगे। 25 तारीख डेट सेलेक्ट करेंगे, ये 25 तारीख डेट है, ठीक है। उसके बाद कॉर्बिस मांगा है, कितना मांगा है, ले लीजिए 15 ठो, 15 या कॉर्बिस 5 ठो मांगा है। तो यहाँ पर हम कॉर्बिस लिख देंगे। कॉर्बिस यहाँ पर ऊपर में है, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट। अब कॉर्बिस जो है यहाँ 5 ठो मांगा है, तो 5 ठो हम यहाँ दे देंगे, बस हो गया। अब मान लीजिए 25 तारीख को ही रात में कोई सामान आया तो उसको रिसीव करना है, तो ये रिसीव सेक्शन है, ये 3 ठो। यहाँ पर डेट दे देंगे 25 तारीख का, ये 25 तारीख डेट हो गया, ओके। अब यहाँ पर कॉर्बिस मिला है, तो कॉर्बिस के लिए हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर, ड्रॉप डाउन आएगा यहाँ पेस्ट करने से। अब कॉर्बिस देखिए, कॉर्बिस यहाँ पर है, कॉर्बिस हो गया। कॉर्बिस मान लीजिए 25 तारीख को ही सप्लाई आया बाहर से, मान लीजिए 20 ठो आया, 20 ठो को हम 20 एंट्री कर देंगे। बस जस्ट यही करना है। यदि कोई मांगने आया तो देख लेंगे है कि नहीं, यहाँ पर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ मालूम हो जाएगा, और नहीं है तो बोल देंगे भाई आउट ऑफ स्टॉक, बाद में आओ। उसके बाद यहाँ हम डेट देकर 25 तारीख डेट देकर जो चाहिए वो एंट्री कर देंगे। ये तो ये सेलिंग पोर्शन है, 3 ठो केवल एंट्री करना है। और मान लीजिए बाद में कंपनी से मेडिसिन आ गए तो यहाँ पर डेट देकर यहाँ पे करके यहाँ हम ले लेंगे, बस। अब यहाँ पर ये है आपका, जैसे किसी डेट को क्या क्या चीज़ बिक्री हुआ है। क्यूमुलेटिव का मतलब हुआ है, क्यूमुलेटिव जो है मतलब एक दिन में मान लिया 4-5 कस्टमर आया और एक ही दवाई लेगा, तो क्या वो क्यूमुलेटिव हो गया। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव हो क्या है, यहाँ तो सब ब्रेकअप हो रहा है। जैसे देखिए ये कैल्शियम एक्स 24 तारीख को ये देखिए एक आदमी लिया 30 ठो, फिर 24 तारीख को एक आदमी लिया फिर 30 गो, ठीक है। तो ये सब देने के बाद भी तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव हो जाए। अब जैसे 24 तारीख, अब 24 तारीख को बेचाए कितना बिक्री हुआ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है सब। यहाँ सोल्ड में चल जाइए, यहाँ पर डेट में 24 लिख दीजिए, 24 वाला डेट 24 हो गया। 24 में देखिए ये जो है बीटा कैप 70 को बेचाया है, कोरस जो है 15 ठो, कैल्शियम एक्स 45 को बिक्री हुआ, सब माने 24 तारीख का टोटल सारा दिन का। कॉर्बिस जो है 20 को बिक्री हुआ, टोटल 24 तारीख को बिक्री हुआ आपका ये 1233 रुपया। सबका ये ब्रेकअप हो गया सोल्ड। अब मान लीजिए कि रात को जैसे कि कोई ये आया सामान कंपनी से, मेडिसिन हम ले लिए, तो 24 तारीख को कितना सब मेडिसिन आया ये हो गया। फिर 25 को यदि 25 को देखना हो तो 25 तारीख को हम देख लिए 25 को कितना मेडिसिन आया। फिर इधर लीजिए 26 को भी देखना है, तो 26 को यहाँ कैलेंडर देख कर 26 तारीख को इतना सब आया। तो इसमें केवल बस रिसीव करना है
सोल्ड वाला में और रिसीव्ड वाला में रिसीव करना है, यही करना है। और कोई आए तो यहाँ पर सर्च कर लिया जाए है कि नहीं है उसके बाद हम जाकर जहाँ रखा हुआ वहाँ से लाकर हम दे देंगे और देकर यहाँ पे एंट्री कर देंगे। और वहाँ से बाहर से कंपनी से सामान आया शॉप में तो यहाँ पे एंट्री कर दें। डेट देना है, मेडिसिन देना है, क्वांटिटी देना है, कितना क्वांटिटी हमको रिसीव हुआ, बस और कुछ नहीं। अब ये है आपका सीट नंबर 1 में। देखिए ये सीट नंबर 1 है, तो सीट नंबर 1 में है। सीट नंबर 2 में इसी का डाटाबेस है। जैसे डाटाबेस में हमको क्या एंट्री करना पड़ेगा, जैसे मेडिसिन, एक ठो मेडिसिन क्या क्या मेडिसिन आया यहाँ एंट्री कर देंगे। कोई नया मेडिसिन हो, पहले से लिखा हुआ तो ठीक है, और मेडिसिन आने वाला तो फर्स्ट वाला सीट में है। ये सेकंड सीट में आपका डाटाबेस है, क्या क्या मेडिसिन है। आप देखें यहाँ पे ये है, ये है, ये है, बहुत सारा, माने 35 आइटम है मेडिसिन का। तो मेडिसिन का नाम हम मेंशन कर दिए और संग संग कितना एक ठो का स्ट्रिप कितना टैबलेट का है यहाँ पर, जैसे ये 10 का था, ये 15 का था, यहाँ पर 100 ml का है, ml भी लिख दें, 200 ml का है। फिर यहाँ पर उसी में स्ट्रिप पर रेट लिखा रहता है, वो रेट हम यहाँ लिख देंगे। बस यही स्ट्रिप में कोठो टैबलेट है या इसमें कितना ml है, ये रेट पर स्ट्रिप ये दे देंगे। यही 2 ठो, 1 2 इधर ये वाला 3 ठो खाली हम ये फिलअप कर देंगे। ये सब ऑटोमेटिक आएगा। ये जो है जिस धर लिए कि 24 तारीख को टोटल कितना बिक्री हुआ था, 24 तारीख को देखिए इतना बिक्री हुआ, ये सब ऑटोमेटिक, हमको कुछ नहीं करना है। 25 तारीख को कितना बिक्री हुआ, ये हुआ। 26 तारीख को कितना बिक्री हुआ, इतना। अब इस तरह से हम जाते जाते देखेंगे कि 8वां महीना में सेलिंग टोटल कितना हुआ है, तो इतना हुआ है। ये इस तरह से ऐड करने पाया और इस तरह से भी ऐड करने से उतना ही आएगा। तो उतना ही आने से क्या होगा, मतलब ये दोनों ठीक है, इसलिए यहाँ पर ओके बता रहा है कि ठीक है। और ये दोनों मैच नहीं करेगा तो बोलेगा भाई प्लीज़ चेक। तो चेक करने के लिए जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे हम इसको एक कर दे रहे हैं, तो देखिए बोलेगा प्लीज़ चेक, प्लीज़ चेक लिख दिया। मैंने मैच नहीं करने से कहीं गलती कुछ हुआ होगा तो ये बता देगा। ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और यही जब दोनों मिलना ही है तो ये हो गया। तो 8th मंथ माने 8वां महीना में कितना बिक्री हुआ है, माने मंथली बिक्री बता देगा। और यहाँ पर डेली का बिक्री, आपको डेली सेलिंग प्रत्येक है ये वाला, मैंने शॉप में कितना डेली सेलिंग हुआ ये बता देगा। तो पूरी हमको बस ये एंट्री करना है। यहाँ पर मेडिसिन जो इन्फॉर्मेशन है, मेडिसिन का नाम यहाँ एंट्री करेंगे। यहाँ पर कोट होगा, स्ट्रिप है, रेट क्या है, जो लिखा हुआ है, जो वहाँ लिखा हुआ वही सब लिखना। तो 3 जगह यहाँ एंट्री करना है। और सीट 1 में जो हमेशा ही खुला रहेगा, जो कोई भी आया यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करने से मालूम हो जाएगा जे कितना ये है और दवाई है कि नहीं है। उसके बाद जो देंगे हम, जो बेचेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, डेट लिख देंगे, मेडिसिन लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। और कंपनी से कोई सामान आया, मेडिसिन आया तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे। और कुछ नहीं करना है। ये जस्ट हम लोगों को देखने के लिए इन्फॉर्मेशन है। ये रिसीव्ड, सोल्ड, रिसीव्ड है, रिसीव्ड, उसके बाद सोल्ड है, सोल्ड कर देंगे। यहाँ पर सोल्ड वाला पोर्शन में क्या क्या सब आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, ये वाला। सीट 1 में ये इन्फॉर्मेशन है, ये ग्रैंड, ये सब सीट 1 में। और सीट 2 में इन्फॉर्मेशन ये है, डेली सेलिंग कितना हो रहा है, फिर 1 महीना में कितना सेलिंग हुआ, ये सब इतना ही जानकारी। अब ये क्या है, आपको अब खाता में लिखना नहीं पड़ेगा, इसी में रहेगा। ठीक है।